हेलो जी। तो आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो लोगों के दिमाग में चीज़ें आती हैं तो उसको हम रियल में देखेंगे कि एक्चुअल में ऐसा होता है या नहीं, और होता है तो कैसे होता है। वो है फ्यूचर। एआई क्या फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है? आपका फ्यूचर, आपकी कंपनी का फ्यूचर, या और भी कोई चीज़ है उसका फ्यूचर एआई क्या प्रेडिक्ट कर सकती है? अगर ये कर सकती है तो कैसे कर सकती है, और अगर कर रही है तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर देखने से पहले हम कुछ और चीज़ें भी देखेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप नेटफ्लिक्स वगैरह यूज़ करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि जो एआई है वो आपका टेस्ट बता सकती है बेटर। किसी भी बंदे या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, उसको आपके बारे में इतना नहीं पता होगा। थोड़ा बहुत हो सकता है पता हो, लेकिन इतना नहीं होगा जितना एआई को पता है आपके बारे में। तो एआई आपके बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा आपके बारे में बता सकती है कि आपको कौन सी मूवी पसंद आएगी या कौन सी मूवी नहीं पसंद आएगी। तो अगर आपको नहीं यकीन तो आपको पता लग जाएगा। अभी आपने नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहे हो और चीज़ें भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपके पास जो सजेशंस आती हैं, ज़्यादातर वही सजेशंस आती है जो आपको पसंद आएंगी। तो वो कैसे आती हैं? एआई कैसे प्रिडिक्ट कर पा रहा है कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है? क्या आपने कहीं कुछ भरा है? अगर भर भी लेते तब भी कैसे पता लगता है एआई को? कुछ नहीं आपने भरा, फिर भी एआई को सब कुछ पता है आपके बारे में। तो वो कैसे पता कर पाती है एआई कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं? पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं, तो चलिए देखते हैं। देखो, जैसे कि मैंने पहली वीडियोस में बताया कि एआई जो है वो लर्न करती है डेटा की मदद से। एआई का जो सोर्स है मेन वो है डेटा। अगर एआई के पास डेटा नहीं है तो वो ज़ीरो है, पास्ट का डेटा जो। अब जब कोई नई मूवीज़ आती है, एआई के पास है काफ़ी यूज़र्स का डेटा, काफ़ी मतलब मिलियंस ऑफ यूज़र्स का डेटा है एआई के पास। इतना डेटा है कि अब उसके लिए कुछ प्रेडिक्ट करना बहुत ईजी है, वेरी वेरी ईजी। कैसे? जैसे सपोज एक नई मूवी आ जाई नेटफ्लिक्स के ऊपर, तो कुछ लोगों ने उसको देखी और पसंद करा, कुछ ने नहीं करा, तो एआई के पास डेटा जाएगा। क्या जाएगा कि उसने देखा कि जो एक्शन को और साइंस फिक्शन को पसंद कर रहे हैं वो तो उस मूवी को पसंद कर रहे हैं ज़्यादातर, और जो जिनकी चॉइस अलग है, उन जिनको कॉमेडी वगैरह पसंद आती है, रोमांस वगैरह पसंद आता है, वो इस मूवी को पसंद नहीं कर रहे। तो अब एआई को पता लग गया भाई कौन लोग इसको पसंद कर रहे हैं, कौन लोग इसको पसंद नहीं कर रहे। तो अब आपके बारे में वो प्रेडिक्ट कर पाएगी। उसको आपका टेस्ट पता है, एआई को पहले ही पता है आपका टेस्ट। अगर आपको भी एक्शन और साइंस फिक्शन जैसी पसंद आती है तो आपको एआई ये सजेशन देगी कि आप ये मूवी देखें, और आप भी ये देख लेंगे क्योंकि आपको ऐसी मूवीज़ पसंद आती हैं। अगर आपको ये कॉमेडी और रोमांस वगैरह पसंद है तो एआई आपको सजेस्ट ही नहीं करेगी इस मूवी के बारे में। इसी कारण नेटफ्लिक्स आपको सजेस्ट कर पाता है, क्योंकि उसके पास क्या है, डेटा काफ़ी सारे यूज़र्स का, और उसको पता है ये जो मूवी आ रही है कौन पसंद कर रहा है। वो कर रहा है तो आप भी वैसे ही हैं तो आपको सजेस्ट करेगी, आप वैसे नहीं हैं तो आपको सजेस्ट नहीं करेगी। ऐसे ये काम करता है एआई का। चलिए आगे देखते हैं। तो एक चीज़ थी, फ्यूचर में जाने से पहले एक और चीज़ देखते हैं। देखो, एआई जो है, एआई को छोड़ो, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ज़्यादातर जो इंडिया में लोग हैं, वो जो बाबा वगैरह हैं, उनके पास क्यों जाते हैं? क्योंकि तीन ही समस्या होती है, इसके अलावा कोई ज़्यादा समस्या नहीं होती। कौन सी होती है? या तो किसी को पैसे की समस्या है, करियर की, यानी कि जॉब नहीं लग रही, लग गई छूट गई, या बिजनेस नहीं चल रहा, फ्लॉप हो रहा है, ये क्या आ गया सारा करियर में। या किसी को इशू आ रहा है रिलेशनशिप में, घर पे जो है लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या फिर उसकी शादी नहीं हो रही, अगर हुई है तो डिवोर्स पे बात आई हुई है, तो ये सारा आ जाता है रिलेशनशिप में। थर्ड चीज़ आती है हेल्थ में। अगर किसी को कोई बीमारी है, पेन में है, तो ये तीन चीज़ें, इन्हीं तीन चीज़ों के कारण कोई किसी बाबा के पास जाता है कि मुझे इस प्रॉब्लम से कब छुटकारा मिलेगा। तो अगर यही तीन चीज़ें एआई बताने लग जाए तो आपको किसी बाबा के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और सच में बताऊं तो जो बाबा है वो को तो शायद पता हो ना हो, लेकिन एआई ये आपको करेक्ट बता सकती है। बाबा शायद ना बता पाएँ, एआई ज़रूर बता देगी। बाबा तो ढोंगी हो सकती है, एआई ढोंगी नहीं है। वो आपको अगर बताएगी तो सच ही बताएगी। तो वो आपकी इस चीज़ों में मदद कर सकते हैं। तो यानी कि आपकी ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं तो एआई उनको रिजॉल्व कर सकती है। कैसे रिजॉल्व कर सकती है और कैसे आपका फ्यूचर बता सकती है, चलिए ये देखते हैं। अगर जैसे मैंने आपको बताया, अभी तक आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो आपको इतना आइडिया तो हो ही जाना चाहिए कि एआई किसके ऊपर काम कर रही है, डेटा के ऊपर। तो डेटा कौन सा होता है? पास्ट का ही होगा, फ्यूचर का तो होगा नहीं। पास्ट में किसी चीज़ का डेटा है, आपका डेटा है, या आपकी पर्सनल एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आपका डेटा है, आपका पिछले साल का सारा डेटा है एआई के पास है, ठीक है। तो वो क्या हो गया? पास्ट डेटा हो गया। अब उसके ऊपर क्या होता है कि एआई जो है उसमें पैटर्न्स फाइंड करती है, उसमें इक्वेशंस बनाती है जो हाई लेवल की इक्वेशंस हैं।
उन इक्वेशंस को बना के वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है। कैसे, मैं एक एग्जांपल के देता हूँ। अगर आपने मैथ में थोड़ा इंटरेस्ट है आपको, तो आपको पता होगा, आपने बचपन में पढ़ा है अगर, कि लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये क्या होती हैं। जैसे y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 ऐसे करके जो लीनियर इक्वेशंस होती थी। क्वाड्रेटिक होती है जो जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ऐसे ऐसे करके। तो ये जो इक्वेशंस थी ये क्या होती थी, अगर आपने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ आपको। एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि आप एक रियल नहीं, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं। आपका जो घर है वो डिपेंड करता है सिर्फ़ और सिर्फ वो कितने एरिया में है, मतलब कितने गज का है, कितना बड़ा है, सिर्फ इसके ऊपर उसका प्राइस डिपेंड करता है। एक मैंने कहा ना हाइपोथेटिकल एक सिनेरियो ले लेते हैं। वैसे तो रियल में बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, हम छोड़ देते हैं। अब हम अपने एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितना बड़ा है, ठीक है। तो जैसे इसके ऊपर डिपेंड करता है ये तो अब आप भी बता पाओगे। जैसे सपोज 100 गज के घर का प्राइस है जी 1 लाख रुपया, तो 500 गज के घर का प्राइस कितना होगा, ये तो आपने भी गैस कर लिया होगा, करेक्ट, 5 लाख। तो जी आपने कैसे गैस करा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट नहीं भी है फिर भी आपने ये गैस कर लिया होगा। कैसे करा आपने ये गैस? आपने कहा सिंपल है, 100 गज है 1 लाख है, तो 500 गज कितना बढ़ गया 5, तो रुपए भी कितने बढ़ गए 5, यानी 5 लाख। इसको कहते थे लीनियर इक्वेशन। वाई डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एक्स, और सिर्फ एक्स के ऊपर ही डिपेंड है और किसी के ऊपर नहीं, और एक्स की पावर 1 के ऊपर डिपेंड है, इसलिए लीनियर। यानी कि जितना एक्स बढ़ेगा उतना ही वाई बढ़ेगा। अगर घर का एरिया डबल हो रहा है तो प्राइस भी डबल हो रहा है। ऐसी हमने एग्जांपल ली थी, ठीक है। लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। ये लीनियर इक्वेशन नहीं होती जो रियल वर्ल्ड में चल रहा है। और सिर्फ ये एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। अगर आपका घर है तो सिर्फ वो इस पे ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है कितना बड़ा है, वो डिपेंड कर रहा है किस जगह पे है। अगर दिल्ली में है तो महंगा है, अगर किसी लोकल से किसी गाँव में है वहाँ पर तो बहुत सस्ता मिल जाएगी आपको ज़मीन। दूसरा डिपेंड कर रहा है कि आपको वहाँ कितनी फैसिलिटीज़ मिल रही है, आपको सारा पानी और म्यूनसिपैलिटी के सारा कुछ वो फैसिलिटीज़ मिल रही है, यानी इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तीसरा कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हो सकते हैं, सपोज पास्ट में कोई इशू तो नहीं रहा उस जगह में, अगर वहाँ पे सेफ्टी कितनी है, पास्ट में कुछ ऐसा हो गया हो कि सेफ्टी ना हो वहाँ पे, तो लोग अपने प्राइस गिर जाते हैं। तो ये भी पास्ट का डेटा आ गया कि वहाँ पे कैसा कुछ था तो नहीं है सिक्योरिटी के रिलेटेड। तो इन सारी एक चीज़ नहीं है, काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता होता है एक, और इनमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता कि एक फैक्टर डबल हो गया तो प्राइस डबल हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है। उससे बढ़ेगा लेकिन ऐसा नहीं होगा डबल। अगर जैसे अगर सिंपल एग्जांपल है, अगर आपका जो एरिया है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, सिर्फ घर के साइज़ के डबल होने से ऐसे नहीं है कि प्राइस डबल हो जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो डबल साइज़ का घर है उसका जो है ग्राहक ही नहीं मिलता, ग्राहक जो है कस्टमर ही नहीं मिलता उसका, तो प्राइस थोड़ा गिर जाता है, इसके ऊपर भी है, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट एक तो एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा लीनियर इक्वेशन नहीं होती कि उसके पावर 1 के ऊपर डिपेंड हो, ठीक है। आपको अभी ये समझ आ गया होगा कि ये इक्वेशंस क्या होती थी। रियल वर्ल्ड में ये होती है हाई लेवल इक्वेशन, हाई डिग्री की। तो ये जो हाई डिग्री की इक्वेशंस होती हैं तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो बहुत मुश्किल है और नहीं कर पाएंगे। लेकिन एआई मैथ का बादशाह है, जो कंप्यूटर है वो मैथ के बादशाह हैं। वो उनके लिए मैथ आ गया तो उनके लिए तो 1 सेकंड का काम होता है, तो वो इसकी इक्वेशंस बना लेते हैं। तो जो हम मॉडल कहते हैं ना, वो मॉडल एक्चुअल क्या इक्वेशंस ये बना लेता है। ये जो इक्वेशंस बना लेता है, अगर एक बार इक्वेशन बन गई तो अब उससे जो मर्जी पूछी चलो। अब उससे पूछ लो घर का प्राइस, उसको पुराने सारे प्राइस पता लग गए, सारे फैक्टर्स के ऊपर उसने देख लिया भी कैसे प्राइस इफेक्ट हो रहा है, कि एरिया से कैसे इफेक्ट हो रहा है, साइज़ से कैसे इफेक्ट हो रहा है, और जगह से मतलब अपना सिक्योरिटी से कैसे इफेक्ट हो रहा है, ऐसे ऐसे चीज़ों से कैसे इफेक्ट हो रहा है। उसने सारी इक्वेशन बना ली। अब अगर इसको फ्यूचर के बारे में पूछेंगे या फिर किसी और एरिया के बारे में पूछेंगे, यहाँ पे कैसा प्राइस होना चाहिए, कल को प्राइस यहाँ पे बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, तो ये एआई प्रेडिक्ट कर सकता है। ये तो मैंने घर के प्राइस की बात करी है। आपका कैरियर, आपका रिलेशनशिप, आपका हेल्थ भी ये प्रेडिक्ट कर सकता है। तो कैसे करेगा? आपका डेटा इसके पास, आप फेसबुक इंस्टा के ऊपर सारा कुछ हमने डाला हुआ है, तो इसने आपका सारा डेटा उठाया हुआ है। तो आपने कहा कि देखो ये सारा मेरा डेटा है। अगर नहीं भी आपने डाला तो आप इसको बता सकते हो लिख के, अपनी सारी हिस्ट्री आपने इसको बता दी। अब आपने बता दिया कि मैंने ये पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, और मैंने मेरा एक्सपीरियंस ये है, तो क्या मेरी जॉब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस एरिया में लग जाए, इतना पैकेज हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? तो ये देख के बता देगा भाई जो तुम पढ़ा है या जो जिसका तुझे एक्सपीरियंस है, अब उसकी डिमांड कम हो रही है। पहली बात तो तुझे जॉब शायद मुश्किल मिले, अगर मिलेगी तो इतना प्राइस नहीं, इतना पैकेज नहीं मिलेगा। ये एक एग्जांपल है। हो सकता है ये आपको बता दे कि भाई जो तूने पढ़ा है ये तो आने वाले टाइम में इसकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है,
जॉब भी इजीली मिल जाएगी और तेरा जो पैकेज होगा जो तुम इमेजिन कर रहे हैं इससे भी डबल ट्रिपल तुम जा सकते हो अगर कंटिन्यू रखो। तो ऐसे करके ये बता सकता है सारा डेटा की मदद से। करियर बता सकता है, आपका रिलेशनशिप भी आपके डेटा की मदद से बता सकता है कि जो आपका पास में जो से रहा है इसके मुताबिक आप यहाँ पे जाना चाह रहे हो तो आपका ये सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो दोनों का डेटा देख के उसको लग रहा है, या फिर सक्सेसफुल रहेगा जो भी है। हेल्थ के बारे में भी आपका डेटा देख के बता देगा कि आप जिस हिसाब से आप लाइफस्टाइल जी रहे हो विदाउट एक्सरसाइज ऐसे ऐसे करके आपको ये वाली प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम में आने वाली है, तो आपका हेल्थ भी बता देगा। तो ये सारा काम कर रहा है आपके पास डेटा के ऊपर। तो हमने क्या देखा, एक तो ये प्रिडिक्ट भी कर सकता है ईजिली और सारा कुछ कर सकता है, आपका करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ सब कुछ प्रिडिक्ट भी कर सकता है। और कैसे कर सकता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे देखेंगे ये जो प्रेडिक्ट कर रहा है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, अगर आपने सोचा होगा कि ये जो प्रेडिक्ट कर रहा है तो क्या हम इसके ऊपर आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि ये 100% एक्यूरेट प्रेडिक्ट करेगा हमारे बारे में? तो अगर मैं बताऊं कि नहीं, 100% इन्हें एक्यूरेट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, उसका रीज़न क्या है? देखो, सबसे पहला रीज़न तो यही है कि जो ह्यूमंस हैं यानी हम अनप्रिडिक्टेबल हैं। हमारा आज कुछ और होता है, कल हम बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, कुछ पता नहीं लगता हमारा। जैसे फॉर एग्जांपल आज आप कह रहे हो कि मेरा बहुत इच्छा है ये हो जाए, जब वो हो जाता है अगले दिन आपको उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप बदलते रहते हैं, आपके चॉइसेस चेंज होते रहते हैं। आज आपकी जो चॉइसेस ये थी कल बदल जाएं। पहले रीज़न तो यही होगा कि खुद ही हम प्रिडिक्टेबल नहीं है। सेकंड चीज़, इसको अगर निगलेक्ट भी करें तो सेकंड सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि जो डेटा है, ठीक है, जिस चीज़ का डेटा ये प्रेडिक्ट कर रही है, जिस चीज़ का पास में डेटा ही ना हो तो उसको ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल कोरोना की बात करें तो 2020 से पहले कुछ नहीं था ऐसा। अगर सपोज 2020 में AI होती तो कोरोना आ गया होता तो इसको पूछते उसके बारे में कुछ हमारी हेल्प कर, तो ये नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि इसके पास उसका डेटा ही नहीं है। इसने कोरोना इससे पहले देखा ही नहीं कभी, तो पास्ट में हमारे पास कोई डेटा ही नहीं था उससे पहले। तो अगर डेटा नहीं है तो इसको ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगी, इसका कुछ नहीं बता पाएगी, उसके बारे में हमारी हेल्प नहीं कर पाएगी। तो सडन चेंजेस को ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाता AI। और तीसरी जो चीज़ वह डेटा के ऊपर ही आ जाती है। अगर जो बंदे सोशल मीडिया के ऊपर नहीं है, जिनका कोई डेटा नहीं है, अगर कोई कंपनी अपने कस्टमर्स के बारे में जानना चाहती है ना, क्यों जानना चाहती है, उसका डेटा चाहती है, डेटा मिलेगा तभी वो उनको मैनिपुलेट कर पाएगी। अगर डेटा ही नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसे ही AI है। तो जो बंदे सोशल मीडिया पे नहीं है, किसी चीज़ में नहीं है, अपना डेटा बता ही नहीं रहे, कुछ नहीं बता रहे, तो ऐसे उन लोगों के AI हेल्प नहीं कर पाएगी कंपनी को उनको कस्टमर बनाने के लिए, नहीं कर सकती, क्योंकि AI के पास उनका डेटा नहीं है। पहले उनका डेटा लेके आओ, फिर AI आपको बताएगी कि इनका ऐसा डेटा है तो इनको ये इनकी डिमांड हो सकती है, इनका ये इंटरेस्ट हो सकता है, आप इनको ऐसे ऐसे करके अप्रोच करो ये। अगर डेटा नहीं है तो AI हेल्प नहीं कर पाएगी। तो जो बंदे सोशल मीडिया वगैरह पर नहीं है उनका भी AI प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा चाहती है कि आप लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करो, अपने चीज़ें बताओ, अपना सारा कुछ बताओ। आप वीडियोस देखो तो उनको पता लगे इनका शौक़ क्या है, कौन सी चीज़ें ये देख रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको प्रोडक्ट बेचे जा सकें। यही कंपनीज़ का काम होता है ना। तो AI को भी डेटा चाहिए जैसे कंपनीज़ को चाहिए होता है आपका, तो वो नहीं है तो AI प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगी। तो ये एक्यूरेसी के ऊपर था। ये 100% एक्यूरेट इन कारणों के कारण नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी ये जितनी एक्यूरेट है एक इंसान से तो ये बहुत ही ज़्यादा गुना एक्यूरेट है। जितने भी आप बाबा हैं उनसे कंपेयर करोगे तो वो इसके सामने फेल हैं, सारे ज़ीरो हैं। ये बहुत ज़्यादा उनके मुकाबले में एक्यूरेट है। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप किसी बाबा के पास जाते हो, अभी फ्यूचर में ज़रूरत नहीं है, आप इस AI बाबा के पास जा सकते हो। तो ये वीडियो अभी के लिए इतनी थी। मुझे लगता है हम इसके बाद कुछ और टॉपिक्स लेके आएंगे, डिटेल में उनको देखेंगे। तो मेरा मोटिव यही है कि AI के प्रति आपको जागरूक करा जाए। आप अगर AI के प्रति आपको नई नॉलेज, तो आपको थोड़ी नॉलेज हो ताकि आप उसमें स्टडी करके अपने आप को अपग्रेड कर पाओ, क्योंकि आने वाला टाइम AI का ही है। अगर पहले जैसे कोडिंग का बहुत टाइम होता था, पाइथन वगैरह बहुत ज़्यादा चलती थी, अब उसका डिमांड आने वाले टाइम कम होने वाली है, क्योंकि सारे काम AI खुद करने वाला है। तो अगर आप इसमें अभी तक नहीं जाग रहे तो मैं ये चाहूँगा कि आप जागो। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, इसको देखो और अपने दोस्तों के, अपने नज़दीक वालों से शेयर करो कि उनको भी पता लगे, क्योंकि ऐसे सोने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप अपग्रेड नहीं होंगे तो आने वाले टाइम में आप पीछे रह जाएंगे। तो आज आप जितने भी सक्सेसफुल हैं तो शायद कल आने वाले टाइम में आप पीछे रह जाओ लोगों से बहुत। तो जितना से जितना AI को स्टडी करो, और सबसे मेन चीज़ है AI के टूल्स को देखो, जो मैं आने वाले टाइम में बताने वाला हूँ। सारे AI के जितने भी टूल्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।